बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली उस्मान अपने देखने वालों को खुश आमदीद कहता है। आज बात करेंगे कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल पे, ख़ास तौर पे इस वक्त जो नई हुकूमत जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फुर्तियाँ दिखाने की कोशिश कर रही है, वो फेम जो है वो अभी तक जो है ये शहबाज शरीफ जो है वो हासिल नहीं कर पाए कि जिस तरह जो मीडिया के अंदर ख़ुद को जो है वो कैद करवा सके। कोशिश बहुत कर रहे हैं। इस वक्त लंगर खाने जो हैं वो सहाफ़ियों के लिए खोल दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सहाफ़ियों को बुलाया जाता है, उनकी ज़ियाफ़तों से उनकी तवाज़ो की जा रही है। लेकिन मुसलसल हम देखते हैं कि जो पशेमानी का सामना है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक क्योंकि ना तो कबीना बनी है, तो मेरे ख़्याल में सबसे जो बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं वो इस वक्त सहाफ़ी अदा कर रहे हैं। उनसे मुलाकातें जारी हैं और सरकारी ख़र्चे पे जो अब हम देखते हैं कि ज़ियाफ़तें उड़ाने का जो सिलसिला है वो जारी है। जो शहबाज शरीफ ने 3 जो अपने बड़े घर हैं, चाहे वो जाती उम्रा है, उनको जो है वो डिक्लेयर वो पहले ही कर चुके हैं। अब उनके तमाम तर तज़ीनों और आइश जो अखराजात हैं वो पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो अपने ख़जाने से अदा करेगी। तो उसके बाद ये सिलसिला अब हम देख रहे हैं कि फुर्ती दिखाने की कोशिश की जाती है, फ़ैसला लिया जाता है, उस पर फिर एक रिवर्स गेयर जो है वो लगा दिया जाता है। जिस तरह तनख्वाहों के हवाले से जो है कहा गया कि 10% बढ़ा दी जाएगी, फिर पता चला कि ये खान साहब ये काम पहले ही कर चुके हैं। बल्कि इमरान खान साहब का प्लान था कि बजट के अंदर जो तनख्वाहें हैं, जो मौजूदा महंगाई की सूरत हाल है, तो उसको मज़ीद जो है कोशिश की जाएगी कि 20 से 30% तक जो है जो तबका ज़्यादा महंगाई में पिस रहा है उनकी तनख्वाहें जो है वो बढ़ाई जाएँ। तो फिर जब इन्हें पता चला कि ये तो ऑलरेडी तनख्वाहें बढ़ चुकी हैं, फिर जब तनकीद हुई तो वो फ़ैसला भी रिवर्स करना पड़ा। फिर एट दी एंड जो है कहीं ना कहीं पे फ़ायदा जो है वो जो पेंशन लेने वाले लोग थे उनका फ़ायदा हुआ। फिर फौरी तौर पे जो है चाहिए तो ये था कि चीनी की जो कीमतें हैं उनको कम कर दिया जाता, लेकिन हुआ ये कि जो चीनी की कीमतें हैं उनका ग्राफ जो है वो ऊपर चला गया है। 8 से 9 रुपये जो है इस वक्त तक जो है मार्केट के अंदर चीनी का जो ग्राफ बताया जा रहा है कि कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो ये सूरत हाल है कि इस वक्त जो चीनी के ऊपर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा उम्मीद तो ये थी कि चीनी शायद 50 से 60 रुपये किलो हो जाएगी, जो कि मार्केट के अंदर 90 रुपये तक फ़रोख्त हो रही थी। क्योंकि तमाम तर जो पंजाब के अंदर बात की जाए तो जहांगीर तरीन जो थे इमरान खान के साथ थे वो भी निकल के अब जो है वो भी शरीफ ख़ानदान के साथ चले गए हैं, उनकी मिलें हैं। इसके अलावा दीगर पार्टियों के शहबाज शरीफ ख़ानदान जो है इनकी यहाँ पर मिलें हैं, इनके जो समधी हैं उनकी बड़ी तादाद में पंजाब में मिले हैं। उसके बाद सिंध के अंदर जो है वो जरदारी साहब ने तमाम तर जो शुगर मिले हैं उनके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। तो सबसे पहला ये रिलीफ वो दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर भी वो रिलीफ देने में नाकाम हुए हैं और चीनी की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। घी की कीमतें जो हैं वो भी ऊपर चली गई हैं। और इसके बाद जो दीगर चीज़ों की प्राइसेस हैं, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब ने जून तक जो है वो रिलीफ दिया था बिजली के ऊपर 5 रुपये पर यूनिट जो है वो सब्सिडी दी थी कि आवाम को जो है जून तक जो है हुकूमत जो है उनके पास इतने पैसे मौजूद हैं कि वो लोगों को जून तक जो है ना सिर्फ बिजली पर रिलीफ देगी बल्कि पेट्रोल की प्राइसेस जो थी उनको भी जो है एक जगह पे जो है वो रोक दिया गया था। तो अब जो प्रेशर की सूरत हाल है, अब कुछ करने को है नहीं। खान साहब वो तमाम तर रिलीफ जो थे वो पहले ही दे के जा चुके थे। तो उसके बाद सूरत हाल जो है वो बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है कि अपनी जो शोबाजियाँ हैं वहाँ वो कहाँ पर जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो है वो दिखा सके। फ़ैसले लेते हैं, पता चलता है खान साहब ये काम पहले ही कर चुके थे, चाहे वो एहसास प्रोग्राम हो, उसके बाद जो लंगर खाने हैं वो खोले गए ताकि लोग जो हैं वहाँ पे ना सिर्फ उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम हो, लोग वहाँ पे रह सकें। पहले आए तो कोशिश की, कुछ सहाफ़ियों ने कहा और कि लंगर खाने जो है बंद कर दिए जाएँ। जब रिएक्शन देखा पब्लिक का, फिर पता चला कि पहले ही हमारी इतनी कुत्ते वाली हो रही है, अगर फिर से हम लंगर खाने बंद कर देंगे तो मज़ीद जो है जो इस वक्त ट्विटर के ऊपर हम देखते हैं कि पॉइंटेड हुकूमत नामंजूर के जो नारे लग रहे हैं ये मज़ीद नारे लगेंगे। ये भी आपको कहानी बताते हैं कि किसने इनको लंगर खाने बंद करने से रोका है। उसके बाद जो एहसास प्रोग्राम है इसके ऊपर भी इनकी कोशिश थी कि इसके ऊपर भी फौरी तौर पे एक रिपोर्ट मंगवाई जाए और इसके ऊपर भी जो है वो एक्शन किया जाए। उसके बाद सेहत कार्ड के ऊपर ये डाका मारने की कोशिश करने की कोशिश थी, लेकिन फिर इनको किसी ने समझाया कि भाई इतनी तेज़ी ना दिखाएं, आप पहले ही तनकीद की जद में हैं, आपके ख़िलाफ़ ट्रेंड चल रहे हैं, आप उन ट्रेंड को तोड़ नहीं पा रहे। तमाम तरह एक्शन के बावजूद जो है वो अभी तक जो है वो ये चीज़ें नहीं हो पाई। ये जो अभी तक जो इन्होंने पहले तो सहाफ़ियों के ज़रिए बाहर ख़बर निकलवाने की कोशिश की कि माशी सूरत हाल इस तरह की है कि आपके हम जो ज़ियाफ़तें हैं वो तो उठा सकते हैं, वो जो आपके बिल हैं, जो सबसे पहले हम देखते हैं कि सहाफ़ियों को जो अफ्तारी पर बुलाया गया उसका जो बिल है वो तकरीबन 1 करोड़ के करीब जो है बताया जाता है।
कि 90 से लेके 1 करोड़ के लगभग जो है वो बिल जो है वो सरकारी ख़जाने से जो है वो दिया गया। और कमज़ोर मईशत जिसको शहबाज शरीफ कहा रहे हैं उसके ऊपर जो है सहाफ़ियों को जो है मज़ीद जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उनकी खिदमत का जो सिलसिला है वो यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। जब लोगों ने इस पर तनकीद शुरू की, ट्विटर पर जो है वो ट्रेंड चलने लगे, तो फिर जो भाई लोग हैं जो कि इनको यहाँ पर लेके आए उन्होंने कहा भाई ये आप क्या करने जा रहे हैं, आप लंगर खाने बंद कर रहे हैं, सेहत कार्ड बंद करेंगे तो आप मज़ीद तनकीद की जद में आएंगे। तो आप इस तरह के ब्लंडर ना करें। अगर आपने करना है जिस काम के लिए आपको लाया गया है, आपने अगर करना है तो फिर माशी सूरत हाल को बेहतर करें, इस हवाले से प्लानिंग करें, ना कि जो इमरान खान साहब जो फलाई मंसूबे शुरू करके गए थे आप उनको जो है इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाएं। तो अभी तक जो है ये सहाफ़ियों के ज़रिए जो खबर बाहर निकलवाई गई थी, जो चापलूस सहाफ़ी हैं उनके ज़रिए निकलाई गई थी, लेकिन अब उसके ऊपर जो है फौरी तौर पर जो है अभी तक जो हुकूमत है वो बैक फुट पे चली गई है। शहबाज शरीफ की पेट्रोलियम मसनूआत की खबर निकलवाई गई कि ये जो है इसको भी बढ़ाया जाएगा। ये तो खान साहब पहले ही सब्सिडी दे चुके हैं जून तक। ख़ास तौर पे हम देख रहे थे कि जो इनके सहाफ़ी हैं, जो कि इनके तर्जमान भी मैं कहूँगा, उन्होंने ये खबर बाहर निकलवाई कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जी देखें जी ये बड़ी मजबूरी बन गई है। जो इमरान खान साहब थे ये बहुत बड़ा ब्लंडर करके गए थे, मईशत के ऊपर जो है उन्होंने डेंट डालने की कोशिश की, तो ये बड़ी मजबूरी है जी, अब इनको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि ये जिस तरह से चीनी की कीमत बढ़ गई, ऑयल की बढ़ गई, उसके बाद बिजली की बढ़ गई, तो उसके बाद अब जो है फिर जो है इनकी मजबूरी बन गई कि अब पेट्रोलियम मसनूआत की अगर कीमतें हम बढ़ाते हैं तो ये हमारी हुकूमत के ऊपर जो पहले ही इतनी कुत्तेआली हो रही है हमारी, तो ये मज़ीद जो है जो ट्रेंड जो है ये अब आगे बढ़ेगा और लोग जो हैं फौरी तौर पर ट्विटर पे आएंगे और हैशटैग जो लगेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके देख ली गई, भाई लोग आए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वो ट्रेंड जो है वो नहीं तोड़ा जा सका। वो जो मोहब्बत जो कोशिश की गई थी कि शायद वो लोगों की जो है कहीं उनके खानों में चली जाएगी, ऐसा भी नहीं हो पाया। और अभी तक जो हमारे पास इतलात हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त काफ़ी परेशान हैं कि आया वो क्या करें, वो किस तरह से हुकूमत को लेके चलें। जिस तरह से ऊपर से जो फरमाइशें हैं ख़ासतौर पर MKM बलोचिस्तान नेशनल पार्टी जरदारी साहब जो हैं वो अपने जो है जो हम कह सकते हैं कि उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं कि पंजाब के अंदर वो सीट एडजस्टमेंट जो है वो इससे पहले कर लें। उसके बाद जो सदर की जो सीट है उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि किसको सदर बनाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अपनी जो पर्ची लेके बैठे हुए हैं, सदर जरदारी साहब जो हैं वो अपनी पर्ची लेके बैठे हुए हैं। तो ये सूरत हाल चल रही है। तो मेरे ख्याल में अब काफ़ी जो है सूरत हाल जो है कोई इतनी बेहतर दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो सहाफ़ी वहाँ पे जाके मिले, जो कुछ उनमें से जो सहाफ़ी हैं जो कि दोनों तरफ पे हम देखते हैं कि कुछ अभी तक जो है उनमें कुछ ना कुछ सहाफ़त का जो मादा है वो ज़िंदा है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो थे वो परेशान थे, ख़ासतौर पर हबीब अकरम साहब उनसे मिले तो उन्होंने भी कहा कि परेशानी जो थी शहबाज शरीफ साहब के ऊपर यहाँ थी। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में हुकूमत जो है वो किस तरह से प्लानिंग करती है। उनको तेल की कीमतें जो है वो कह रहे हैं जी पहले से अभी से वो कह रहे हैं जी बहुत जो तेल है वो सस्ता दिया जा रहा है, बिजली जो है वो भी सस्ती दी जा रही है। कल तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सारा कुछ करते थे, लेकिन अभी से इन्होंने जो है आवाम को बताना शुरू कर दिया है कि जो महंगाई है वो इंटरनेशनल है। तो फिर इमरान खान साहब की हुकूमत को जो है वो हटाने की क्या ज़रूरत थी? अगर इंटरनेशनल महंगाई है तो फिर खान साहब को उसको फेस करने दिया जाता 1.5 साल तक, फिर खान साहब को चलने दिया जाता, उनको सपोर्ट किया जाता। तो फिर जब आप सारे अब कुत्ते बिल्ले जो है वो मिलके बैठ गए हैं, जो चोर डाकू मिलके बैठ गए हैं, तो फिर ये अब क्या, फिर लोगों को अगर यही फ़ायदे बताने हैं कि इंटरनेशनल तौर पे महंगाई का जो है वो तोड़ इस वक्त सामने नहीं आया है। मज़ीद हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे चैनल पे आने वाली तमाम वीडियोस जो है आप देख सकें। शुक्रिया।